आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। इस वायरस से 3000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें 43 मामले बैरून मुल्कों के हैं। इस दौरान चीन वाक़े भारतीय सिफारतखाने में भी एक और हॉटलाइन जारी की है और अब तक कुल मिलाकर 3 हॉटलाइन जारी की जा चुकी हैं। आलमी इदारे सेहत भी कोरोना वायरस के पेश नज़र सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। इस दौरान भारत में भी कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियात बरती जा रही है। काबीना सेक्रेटरी ने चीन में कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में सेहत, खारजा, शहरी हवाबाजी, मेहनत, दिफा और इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरियों ने हिस्सा लिया। और आसाम में बोडो कबायली ग्रुप के साथ मरकज और रियासत के दरमियान कल नई दिल्ली में सैरुखी समझौता किया गया। शुमाल मशरिक में बोडो मसले के हल के लिए ये एक तारीखी मुआहिदा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और असम के वज़ीर आला सरबानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आसाम और शुमाल मशरिकी इलाकों की तरक्की के लिए ये समझौता काफ़ी अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बोडो कम्युनिटी की लसानी, समाजी और सकाफती अक़दार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत आसाम की हुकूमत को बोडो कबीले की माशी तरक्की के लिए 1500 करोड़ रुपए की माली मदद देगी। इस समझौते से कई दहाइयों पुराने मसलों का भी हल निकल जाएगा, जो शुमाल मशरिकी रियासतों में अमन, शांति और तरक्की की नई उम्मीद लेकर आएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी बोडो मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये मुआहिदा बोडो लोगों के लिए समरावर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमन व अमान, खुशहाली और इत्तेहाद की एक नई सुबह में भारत के लिए बेहद ख़ास है। बोडो ग्रुपों के साथ किया गया यह मुआहिदा बोडो लोगों के लिए समरावर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बोडो ग्रुपों के साथ मुआहिदा बोडो लोगों की अनोखी तहजीब को आगे और महफूज करते हुए इसे मकबूल बनाएगा। उन्हें तरक्की से मुतालिक पहलुओं के एक वसी सिलसिले तक पहुंच मिलेगी। हम बोडो लोगों की तवक्कात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए पाबंद अहद हैं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में तीसरे आलमी आलू कॉन्फ्रेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सभी हससदारों को आलू के शोबे से मुतालिक सभी उमूर और मुस्तकबिल के मंसूबों पर सलाह मशवरा करने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराएगी। गुजरात मुल्क में आलू पैदा करने वाली सफ़ाए अव्वल की रियासत है। नीदरलैंड इस कॉन्फ्रेंस में मुआविन मुल्क के तौर पर शामिल हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े अज्जा में आलू कॉन्फ्रेंस, ज़राई नुमाइश और आलू के बारे में खेतों का दौरा शामिल है। ये दौरा 31 जनवरी को होगा, जिसमें आलू की जदीद तरीन अक़साम के बारे में जानकारी के अलावा उम्दा खेती के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस में आलू की खेती, इसके ज़ख़ीरे और तक़सीम के अलावा इसकी बरामदात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 1999 और 2008 में 2 आलमी आलू कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लेंगे। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे और उनकी परेड देखेंगे। एनसीसी के कैडेट वज़ीर आज़म के सामने सकाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़नो मौसीकी और जुर्रतमंदाना खेलों के शोबे में अपने हुनर का मुजाहिरा करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड अता करेंगे और कैडेटों को खिताब भी करेंगे। असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र दिल्ली में सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर राय दहंदगान को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज शालीमार बाग, तिलक नगर और हरिनगर में रैली करेंगे। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे के दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जिल इमाम पर
شہریت ترمیمی قانون اور قومی شہری رجسٹر کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں معاملہ درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق شرجل نے CAA اور NRC کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ان تقریروں سے مذہبی ہم آہنگی اور بھارت کی وحدت اور سالمیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس کے لیے شرجل کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ اس وقت خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آداب۔